Namaste everyone, welcome back to my channel DIY Ideas for You. So there is a prime festival which is about to come here in India, which is Diwali. So I have come up with a video series which is there in 3 parts, and it basically is about Rangoli, because Rangoli is one of the most important things related to Diwali. So I have come up with this beginner's guide, and I will be telling about the tips and tricks. And there is a surprise. The series is going to be in Hindi because I want to dedicate this to all the Indians out there in my country. So don't worry, because there will be subtitles as and when required, so that you can keep up with the video and understand. Okay, ये सीरीज 3 पार्ट्स में होगी जैसा कि अभी हमने बताया। तो 3 पार्ट्स उसके बेसिकली होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स रंगोली मेकिंग के। जो भी बेसिक्स हैं फर्स्ट पार्ट में सिर्फ वो चीज़ होगी। फिर सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कलरिंग कैसे करनी है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने खुद बनाई हैं, जो हमने इंटरनेट पे देखी हुई हैं। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम फाइनली आपको बताएंगे कि आपको डिटेलिंग कैसे करनी है। सो आप स्टेप बाय स्टेप इन पार्ट्स को इनके साथ चलते जाइए तो आप आराम से सीख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो आपको सबसे पहले जो मटेरियल्स चाहिए होंगे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कलर्स, बिकॉज रंगोली कभी कंप्लीट नहीं होती विदाउट कलर्स। ओके, एक्सेप्ट फॉर कोलम, क्योंकि वो सिर्फ वाइट कलर से बनी हुई होती है, तो वाइट इज ऑल्सो अ कलर। ओके, सो आपको कलर्स चाहिए। अब अभी हमने देखा हुआ है कि बहुत क्रेज चला है एनवायरनमेंट फ्रेंडली रंगोली डालने का, जिसमें आप राइस और दाल्स यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट यूज़ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अगर आप इतना यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इज़ गोइंग टू बी वेस्टेड। उससे बेहतर है कि आप वो जो 1 kg 2 kg आप जो राइस एंड दाल्स एंड वटेवर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे आप दान कर दीजिए, तो किसी के पेट में रोटी जा सकती है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर कलर्स अवेलेबल हैं वो खरीदिए। चाहे तो एक्रेलिक रंगोली की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर जो रीअरेंजेबल रंगोलीज बनाते हैं उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कलर्स चाहिए आपको। जो फर्स्ट स्टेप हम आपको देना चाहते हैं वो ये है कि हमेशा जो वाइट कलर होता है उसे हमेशा बल्क में खरीदिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ठीक है, आप छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं आप वो खरीद सकते हैं, आप एक एक पैकेट हर कलर का ले लीजिए। लेकिन जो वाइट कलर है उसके एटलीस्ट 5 to 6 पैकेट्स लीजिए ही लीजिए, बिकॉज वाइट कलर से हम इतना ज़्यादा डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं अपनी रंगोली में, इतनी उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं दैट आई कैन टेल यू। ओके, तो वाइट कलर आप बल्क में खरीदिए, ये हमारी जाती है टिप नंबर 1। तो बाकी मटेरियल्स के लिए आपको चाहिए पड़ेगी चॉक, थ्रेड, ये यूज़ करते हैं सर्कल्स बनाने के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको चाहिए वो है ये छन्नी। ओके, इससे क्या होता है कलर्स डालने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट चीज़ सुपारीज। ओके, इनसे अलग अलग साइजेस की अलग अलग शेप्स के आप ले लीजिए, बहुत प्यारा, इससे आप अपनी रंगोली को इन्हांस कर सकते हैं। कुकी कटर्स, ओके, इससे भी आप शेप्स बना सकते हैं। इसको जस्ट प्लेस कीजिए, इसके अंदर कलर डाल दीजिए, जस्ट पिक इट अप और आपका शेप बन जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ अवेलेबल इज द डिज़ाइनर सीव। ओके, ये एक डिज़ाइनर सीव है। ओके, इसमें एक पैटर्न बना हुआ होता है, आप इसके ऊपर जस्ट अपना कलर स्प्रेड कीजिए और ये जो इस पे जो पैटर्न बना हुआ है वो उस पर आ जाएगा आपकी रंगोली पे। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको इजीली अवेलेबल होती है मार्केट्स में वो है ये रंगोली पेन्स। ये सीधा ऐसा खुल जाता है, आपका कलर इससे बाहर आएगा एंड देन ये पैक हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं, यहाँ से आप अपने कलर को यहाँ से फिल कर दीजिए और इसे वापस कैप को लगा दीजिए एंड यू आर डन। ये डुअल पेन है, इसमें एक सिंगल लाइन ओपनिंग इधर पे दी हुई है और इसकी जो बैक साइड है उसमें आपके कैप रिमूव करेंगे एंड यू विल हैव 5 ओपनिंग्स। यू एक्चुअली नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस व्हाइल यूजिंग दीज पेन्स। तो द नेक्स्ट चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इज दिस ग्लिटर। ओके, ये आप अपनी रंगोली के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। आप सिल्वर और गोल्डन यूज़ कीजिए बिकॉज ये हर कलर के साथ जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन यूज इज दीज मिरर्स। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती है वो होती है ये मस्कीटो कॉइल।
ओके। तो एक शेप होता है इसमें जो जलेबी की तरह दिखता है, वो आप इससे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये शायद आई गेस डोसा बनाने का स्पून था, आई डोंट रिमेम्बर। ऐसे प्लेस कीजिए कि ये जो लाइन है और इसकी जो मिड लाइन है वो मैच करते हुए आप इसको रख दीजिए और इस पे से कलर डालिए तो आपके पास लाइंस आ जाएंगी। बाकी आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द मटेरियल्स विल बी नीडिंग। सो जो नेक्स्ट जाती है आपके लिए वो ये है कि जनरली कलर्स रंगोली के इस टाइप के पैकेट्स में आते हैं, वो कभी ऊपर से सील्ड होते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उन्हें ऐसे बॉल्स में रखिए, कि अदरवाइज क्या होता है, ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब रंगोली बन जाती है उसके बाद जो जब टचअप्स के लिए हम कलर्स को यूज़ करते हैं, जब उसको पैकेट से लेने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं गिर ही जाता है फॉर श्योर। और वो पूरी रंगोली में ना वो होता है ना, जो चांद पे दाग होता है, चांद पे दाग अच्छा लगता है बट रंगोली पे दाग सीरियसली बहुत बेकार लगता है। तो प्लीज़ आप ऐसे बोल्स में निकाल लीजिए। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं, उस पर भी आप रंगोली के कलर्स निकाल सकते हैं पहले से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको बनाना कैसे है। कि संस्कार रंगोलीज में वो सर्कल्स वाली होती है और डॉटेड रंगोली होती है जो हम डॉट्स के थ्रू बनाते हैं। ओके, तो जो बड़े वाला स्केल होता है 30 सेंटीमीटर वाला, आप वो ले सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो छोटी छोटी रंगोलीज बनाइए। 10-12 डॉट्स वाली, 7-8 डॉट्स वाली जो छोटी छोटी रंगोलीज होती हैं उससे ट्राई स्टार्ट कीजिए। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक रूलर लीजिए, उसमें आपको जो भी डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करने हैं उन्हें इक्वल कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका रूलर सीधा रखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स मार्क हो गए हैं, तो आप सबसे पहले ये हम आपको एक नोटबुक में बता रहे हैं, ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप उस फील्ड पे जाइए जहाँ पे आपको बनाना है, तो आप पे आसानी से बन जाएगा। 1-2 प्रैक्टिस आपको बस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आप इसके लिए रूलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे आप ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। सपोज आपको 10 मार्क करने हैं तो 10 मार्क कर लीजिए। फिर आपको उसके 90 डिग्री पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सीधे इसके नीचे जाएगी, और बस आप इक्वल डिस्टेंस पॉइंट यहाँ भी मार्क कर लीजिए। देन नेक्स्ट आपको सिर्फ ये लाइन और ये लाइन को ट्रेस करना है। बस आप ये पॉइंट्स को मिलाते जाइए, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से दोनों से मिलाइए, पॉइंट रखिए, तो आपसे आपका जो डॉटेड स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाएगा। फिर आप इस पर मनचाहा अपना कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ओके, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है आप ये दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक चीज़ है मैचेस, ओके, इंसेंस स्टिक विच इज़ कॉल्ड अगरबत्ती, और दूसरा प्लास्टिक शीट। तो इस प्लास्टिक शीट पे आप क्या कीजिए, अपना रूलर रखिए लाइक दिस, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ऐसे ही पॉइंट्स आप उसके नीचे ट्रेस करते जाइए। देन आप अपनी इंसेंस स्टिक लीजिए, उसे जलाइए और बस होल्स को पोक कर दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उसके ऊपर कलर को स्प्रेड कर सकते हैं, तो आपकी डॉट्स ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो बस आप एक स्ट्रिप लीजिए, उस पर एक स्ट्रेट लाइन में होल्स को मार्क कर लीजिए और उसको यूज करते करते आप बाकी के पॉइंट्स बना सकते हैं। ओके, अब जो सर्कुलर रंगोलीज होती हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए एक शीट ऑफ पेपर पे और उसको कट कर लीजिए। बेसिकली हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं अपने सबसे छोटे वाले सर्कल के लिए। ओके, तो बस आई डू दैट। सो ये हमारा सर्कल कट हो चुका है। अब व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज हम इसको हाफ में फोल्ड करेंगे एंड आई प्रेस दिस क्रीज एंड आई फोल्ड इट अगेन इन हाफ so that I'll have 4 quadrants of the circle. ओके, 4 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो गया। अब इसे आसानी से आप खोल लीजिए, तो आपको आपका सेंटर भी मिल गया और आपको 4 पॉइंट्स भी मिल गए। अब आपने क्या करना है, इसे रखिए यहाँ पे। ओके, अब एक थ्रेड लीजिए जो कि हमारे पास ये जूट वाला थ्रेड है, और एक चॉक पीस लीजिए। चॉक आपको हमेशा छोटा यूज़ करना है, वो बड़ा वाला यूज़ करेंगे वो कहीं पे भी टूट जाता है तो आपका सर्कल प्रॉपर नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि आप ये चॉक लीजिए, इसको लूप बनाइए, ठीक, उसके अंदर इस चॉक को डाल के इस लूप को कर देंगे टाइट। आप एक पॉइंट ले लीजिए जो कि काइंड ऑफ सेंटर होगा। ओके, तो एक पॉइंट मार्क कीजिए, सपोज हमने यहाँ मार्क किया, अब हम इस पे अपना ये थ्रेड रखेंगे। ओके, और ये वाला जो है इसको टाइटली जितना प्रेशर आप दे सकते हैं
उस प्रेशर से लेके बस यूं घुमाना है। अगर आपको छोटा करना है तो उस पॉइंट पे आप छोटा रखिए, इसको घुमा दीजिए। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, आई टेल यू। आपने यहाँ से ये सर्कल बनाया 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 यहाँ तक आके, अब क्या करना है, कोई बात नहीं, आप इस पे भी एक पॉइंट मार्क कर लीजिए जूट पे अपना और इसको उठा दीजिए। ठीक है, अब आप इस सारे चीज को इस तरफ कीजिए, उस पॉइंट को उस पॉइंट से कोइंसाइड करवाइए जो जूट पे हमने पॉइंट बनाया था रस्सी पे, और वहां आपस इसको ट्रेस कर दीजिए, तो आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहें तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो इस सेंटर पे या फिर इस को घुमाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे आपके संस्कार रंगोली में जो डिफरेंट सर्कल्स होते हैं वो आ जाएंगे। जो हमारी तीसरी टिप है, ये आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, ओके, और ये 4 क्रीजेस पे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको यही एक्सटेंड करना है सारे सर्कल्स पे। तो आप क्या करेंगे, इस सर्कल को रख लीजिए यहाँ पे सेंटर पे, ओके, और नेक्स्ट आप इस सर्कल को रखने के बाद बाकी सारे सर्कल सब बना चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये रूलर लीजिए अपना, और कोई भी 30 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा मोटा आपका मतलब चौड़ा आपका सर्कल नहीं होगा दूसरा वाला, तो वो 30 सेंटीमीटर वाला रूलर आपको काम कर जाएगा। तो ठीक है, सपोज आपका सर्कल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के अपना रूलर रखिए, तो आपका रूलर हो गया स्ट्रेट। यहाँ पे आप वो पॉइंट मार्क कर लीजिए उस सर्कल वाली लाइन पे। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। उससे आपकी जो रंगोली है वो 4 पार्ट्स पर डिवाइड हो जाएगी, तो आपको प्रॉपरली फ्रेम करते बनेगा अपनी रंगोली और उसकी डिजाइन्स को। ठीक है, आपको पता होगा कि ठीक है मैंने इस वाले पार्ट में 4 जलेबी वाले शेप्स बनाए, तो मुझे इस वाले में भी 4 शेप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट खत्म होता है। आई नो इट वॉज क्वाइट लेंदी, बट आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइज टू see everything in detail. Okay, so stay tuned for the next part. Okay, so जितने भी आपके कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं जो हमको इम्प्रूव करने में मदद करे, सो प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी, एंड प्लीज़ टेल मी इफ यू लाइक्ड दिस through your comments. Thank you for watching. Stay tuned for part 2. Bye bye.